नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज़ और मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। नगरीय निकाय चुनाव अब टल चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सक्रिय कार्यकर्ता। हम इनसे बात करेंगे कि जो चुनाव टले हैं वो तो कोर्ट की गाइडलाइन है और उसका पालन सभी हम करेंगे, लेकिन यह चुनाव पहले होते तो क्या होता और इस चुनाव से भाजपा और कांग्रेस को क्या लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ हैं कृष्णा सिंह महुआखेड़ा, यह वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी स्तर के नेता हैं। दादा, चुनाव टल गए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये चुनाव चूँकि अब कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत भले टल गए हों, मगर शासन ने इस पर ढील दी है। यदि पहले कराते तो शासन को लगता था कि हम परेशान हो जाएंगे या चुनाव में हम डिफीट खा जाएंगे। क्यों कि बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, इन सब का असर किसानों पे आ रहा है। अच्छा, अपने इस क्षेत्र में किसानों को बीमा वगैरह भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे और क्षेत्रों में बीमा भी मिला है। तो यदि कांग्रेस जीतती, अच्छे ढंग से जीतती, मगर चूँकि ये भय था बीजेपी को या सत्तासीन पार्टी को कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे इस चुनाव को टालने का प्रयास किया। तो फिर इसमें कोर्ट की भी लग गई गाइड। तो क्या ये शासन की जो कार्यप्रणाली है कि पहले चुनाव हो जाते, लोग परेशान हैं, इस वजह से चुनाव टाले गए? बिल्कुल, इसीलिए लोग परेशान हैं और हमारे खिलाफ जाएंगे। जो जनमानस है वो सत्ता के विपरीत जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हार के डर से, बिल्कुल 100% हार के डर से ही उनने इस चुनाव को जैसे तैसे बढ़ाया आगे। नहीं तो ये चाहते तो ड्यू डेट पे करा सकते थे, कोई भी चुनाव नहीं कराया। अभी वर्तमान में जो भाजपा सरकार चल रही है और जो उसके, देखिए, जो इनके निर्माण कार्य हैं उनमें गुणवत्ता नहीं है। हर जगह, हर गांव में पानी की कमी है, पेयजल की विशेष कमी है हर जगह, और आने वाले समय में और क्राइसिस होगी। इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। डीजल वो महंगा है, किसान को इस समय डीजल की सख्त आवश्यकता। मंत्री जी का क्षेत्र है सुर्खी विधानसभा, यहाँ पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री पुनः जीत कर आए हैं। तो इस संबंध में जो मतलब वह घोषणाएं कर रहे हैं, वह निर्माण कार्य करवा रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? आप देखते नहीं हो, आप सिर्फ बोर्ड लग जाते हैं, काम तो होते ही नहीं। कई जगह ऐसे सैकड़ों जगह बोर्ड लगे हैं जिन पे आज तक अमल नहीं हुआ। पिछले 10 साल और 15 साल हो गए बोर्ड लगे, मगर उस पर अब ये आपका रोड है ना, ये स्टैंड पे लगा है। इससे देखिए हमारे गांव के पास एक रोड लगा है, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ये बोर्ड तो लगाने की परंपरा तो अब रही है उनकी। आपने कई वर्षों से शिकायत की है कि जो महुआखेड़ा आपके गांव का जो पुल है वह अभी तक बना नहीं है। उस संबंध में आपने कोई? हम लोगों ने उसके पूरे प्रयास किए हैं और बरसात में एकमात्र रास्ता यही है, हमारे गांव को जाने आने की रास्ता नहीं है। तो और बिलहरा से हमारे गांव का नितांत मतलब हर 24 घंटे, अब तो चूंकि ये बाढ़ हो गया बिलहरा नगर परिषद का, तो और आवश्यक हो गया है। जरा सी बरसात में ओवरफ्लो हो जाए, 1-2 एक्सीडेंट भी हो चुके, 1-2 लोग बह चुके। एक बार एक महिला बह गई थी तो आगे मिली थी काफ़ी। तो उस हर समय खतरा बना रहता है और लोग अपनी आवश्यकता के कारण मानते नहीं हैं। 1-2 साल पुलिस ने पहरा भी लगाया, मगर वो नहीं गया, फिर भी खतरा तो बना ही रहता है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हैं, इस वक्त कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस अच्छे जोर शोर से लड़ेगी। कांग्रेस की अपनी पूरी तैयारी है और कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है। और आज भी कांग्रेस का बहुत अच्छा वोट रहा। अब चूँकि पता नहीं किस कारण से हमारा प्रत्याशी कम मत प्राप्त कर पाया, बाकी आप देखें तो जितने अच्छी मतलब फाइट हम लोगों ने दी है, संभवतः दूसरी पार्टी में, चूँकि वो सत्ता में होते हुए भी हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, उस ऑडियो के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है। कुछ तो हैं, जैसे एक हम और आप सामान्य चर्चा करते हैं, कोई कुछ बनावटी है, कुछ हो सकता है सत्यता भी हो उनमें, मैं ये नहीं कह सकता। वो कुछ बना लिए हों। आजकल तो ये अब किसी का सिर किसी का वो लगा के बना दिया जाता है। अब कितनी घटनाएं हो रही हैं। यह थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णा सिंह महुआखेड़ा, जिनका नाम ही काफ़ी है। इन्होंने हमें हर एक बात से रूबरू कराया कि कांग्रेस के अंदर खेमे में क्या चल रहा है। आप देखते रहिए शौर्य न्यूज़ आपकी आवाज़।